हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ द टॉपिक इज मैक्सवेल इक्वेशंस, है ना। आज आप लोग का जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक एएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक का नाम है आपका मैक्सवेल इक्वेशंस, राइट। यहाँ पर देखिए बेसिक जो क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं आपके गेट में, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो बेसिक क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं सर, ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से। और सिलेबस भी आपका मैक्सवेल इक्वेशन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक का पोर्शन बहुत कम आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं आपका, है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो चार तरह के मैक्सवेल इक्वेशंस होते हैं, और ये मैक्सवेल इक्वेशन जो ड्राइव किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉ पे डिराइव किया गया है। तो ये कोई जरूरी कि फर्स्ट लॉ बोलेंगे, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोलेंगे, बट ये एज ए फर्स्ट इक्वेशन हम मान के चलते हैं कि द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज divergence of D equal to rho v. So the Maxwell first equation is divergence of D equal to what? Rho v, है ना। अच्छा, ये जो सर मैक्सवेल इक्वेशंस है ये किस पे बेस्ड है आपका? मैक्सवेल इक्वेशन ये जो बेस्ड है आपका, ये है गॉस लॉ पे बेस्ड है ना। इट इज बेस्ड ऑन द गॉस थ्योरम। देखो ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम क्या है भैया? तो गॉस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि द टोटल आउटवर्ड, गॉस थ्योरम आप पढ़े होंगे सर कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड थ्रू द एनी क्लोज्ड सरफेस। मान लिया कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल कितना आउटवर्ड फ्लक्स है, कितना फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज्ड वॉल्यूम, राइट। So the total outward flux is equal to charge enclosed within the volume. This is the statement of the Maxwell Gauss theorem, है ना। This is the Gauss theorem. गॉस ने ये स्टेटमेंट दिया था। मान लिया कि एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस का जो चार्ज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको मान लिया सर मैंने रो वी। दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू व्हाट? रो वी। नाउ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो वी। सो इस कंटिन्यूअस सरफेस का चार्ज इनक्लोज कितना होगा? सो चार्ज इनक्लोज इन नथिंग बट रो वी इनटू कितना? डीवी। चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा दोस्तों? रो वी इनटू कितना? डीवी, है कि नहीं। सो द चार्ज इनक्लोज क्यू इनक्लोज इक्वल टू रो वी इनटू डीवी। अब आपको मैंने कल पढ़ाया था डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या पढ़ाया था सर कल आपको? डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताता है आपका कि डाइवर्जेंस थ्योरम सेज दैट the relation between the volume and the surface integrations, right? The relation between volume and the surface integration. So यहाँ पर देख रहे हैं आपका let D is the electric flux density. So the surface integration D dot ds is equal to what? Q enclosed. चूंकि आपका क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट एरिया को अगर हम करेंगे तो चार्ज और चार्ज इक्वल, so this is the D dot ds is equal to Q enclosed and this is equal to volume integration of rho v into dv. अब डाइवर्जेंस थ्योरम से आपको पता है कि किसी का अगर सरफेस पता है तो इसको हम वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ dv dv इज इक्वल टू D dot ds। और यहां से अगर हम सरफेस को इक्वेट कर दें तो ये सर वॉल्यूम इक्वेट होगा, और इस दोनों को अगर इक्वेट करेंगे सर तो यहां से इक्वेशन आ गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल टू व्हाट? रो v। So this is the very important Maxwell first equation, right? अब हम आते हैं Maxwell second equations पे, right? चलिए अब आते हैं Maxwell second equation। देखिए यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, बुक्स में आप जब भी देखेंगे, बट इसको मान के चलते हैं। आप इसको थर्ड भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार Maxwell ने चार इक्वेशन दिए थे, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ। किस पे बेस्ड है सर आपका? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ ये बोलता था आपका कि किसी भी सरफेस पे अगर हमको करंट अगर फ्लो करें हम, देन टाइम वेरी करंट causes the EMF. टाइम वेरी करंट causes the EMF। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पे अगर करंट को फ्लो किया जाए तो वहां से EMF डेवलप होता है, एंड ड्यू टू लेंज लॉ द VMF is equal to minus n d phi upon dt. This negative sign due to Lenz law. किसके द्वारा था ये? Lenz law, right? मान लिया n is the number of turns, so let n is equal to 1. So what is the phi? Phi is the flux and b is what? Flux density. So the flux is equal to, this is the flux, so the flux is equal to surface integration of b dot ds.
नाउ द VMF इज इक्वल टू, यहां से इसको हम यहां पर उठा के रखें तो VMF इज इक्वल टू क्या हो गया, द लाइन इंटीग्रल E डॉट dl, VMF को लिख सकते हैं हम E डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन के साथ क्या लिख सकते हैं सर हम, माइनस डेल बी बाय डेल टी इंटू ds। चलिए अब यहां पर देख रहे हैं कि लाइन का रिलेशनशिप सरफेस के साथ है, लाइन का रिलेशनशिप किसके साथ है, सरफेस के साथ। सो मुझे पता है सर, कल मैंने आपको पढ़ाया था द इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइवर्जेंस एंड द कर्व। सो हियर वी अप्लाई कर्व थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। ऑब्वियस दिस इज द रिलेशन ऑफ द सरफेस टू द लाइन, सो वी अप्लाई द कर्व थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे सर हम, कर्व थ्योरम। सो नाउ द बाय यूजिंग द कर्व थ्योरम द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ E डॉट ds is equal to line integral of E dot dl and which is equal to E dot dl is equal to what, minus del b by del t into ds। so obvious है कि यहाँ पर इस सरफेस को सरफेस के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस del b by del t। so this is the Maxwell second equation, Maxwell second equation। कभी कभी आपको ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का अगर आप मेंस का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और वहां पे आपको ऐसा पूछेगा कि एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशंस, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म, एंड also explain the causes of the phenomena in which Maxwell equations are derived। So the Maxwell equations based on the Faraday law, second law is based on the Faraday law, first law based on the Gauss theorem। Now these are the two equations of the Maxwell equations। Now comes to the third equation। So आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्त कि मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन जो है वो बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर गेट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन Faraday law। किसमें बेस्ड है आपका, Faraday law, राइट। चलिए अब हम मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं हम। चलिए अब आते हैं हम मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, राइट। मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोल, या हम बोल सकते हैं वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, राइट। चलिए स्क्रीन में छोड़ देते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, राइट। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज द theory on which based this equation divergence of B equal to 0। यहां पर सर देखते हैं कि नॉर्थ पोल है आपका और एक आपका साउथ पोल है, क्या मैग्नेट को अलग अलग कर सकते हैं? आप कोई भी मैग्नेट को उठाइए, उसको दो टुकड़ा कर दो, कभी भी उसकी पोलैरिटी अलग अलग नहीं हो सकती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हाउएवर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, अगर सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वी कैन आइसोलेट द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हम यहां पर बोल सकते हैं कि सर 2 कूलम चार्ज इज एट द पॉइंट ए एंड -2 कूलम चार्ज एट द पॉइंट बी, बट वी कैन नॉट से द नॉर्थ पोल इज एट पॉइंट ए एंड साउथ पोल एट द पॉइंट बी। मतलब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी हम एग्जिस्ट अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, राइट। सो हियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो सर हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा है इसको सर हम यही भी बोलते हैं कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, इसको ऐसे भी बोला जाता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स का ये गॉस लॉ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि सर ये लूप का फॉर्मेशन कर रहा है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लूप फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। सो हियर एमिट्स द फ्लक्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल से एग्जिस्ट किया और टर्मिनेट कहां किया, साउथ पोल पे। मतलब क्या है कि यहां पर एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, कल ही आपको पढ़ाया था मैंने, आपका प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखिए, ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं गॉस थ्योरम, वहां पे सॉरी कर्ल थ्योरम। कर्ल थ्योरम में क्या पढ़ाया था आपको कि इफ देयर इज ए कर्लिंग इफेक्ट देन देयर इज ए रोटेशन, देयर इज ए रोटेशन। सो हियर देयर इज ए रोटेशन, इट मींस देयर इज नो एनी प्रोपगेशन।
So there is no any propagation. It means what? Its divergence equal to what? Zero. Which means this physical significance is that there is no any outward flux. It means what? Divergence of B equal to zero. चलिए सर, तो B मान लिया मैंने फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी का एरिया अगर निकालेंगे तो फ्लक्स निकलेगा। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? जीरो है। सो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds इक्वल टू जीरो एंड अप्लाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। And applying the divergence theorem, here divergence of B equal to 0. कल एक कोरोलरी पढ़ाया था आपको मैंने सर, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको कोरोलरी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि जहां पर किसी भी फंक्शंस का अगर डाइवर्जेंस 0 है, इट मींस दैट फंक्शन इज मस्ट बी द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पोटेंशियल। सो हियर वी कैन से द B equal to कर्ल ऑफ A, B equal to कर्ल ऑफ A, दिस इज नथिंग बट वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। अब सर इसका हम एक और प्रूफ आपको बताते हैं। यहां पर आ गया कि B जो है कर्ल ऑफ A के इक्वल है, और आप ऑलरेडी पता है आपको कि कर्ल ऑफ B इक्वल टू, यहां पर देख लिए कि सर B इक्वल टू कर्ल ऑफ A, B इक्वल टू कितना आ गया सर आपका? कर्ल ऑफ A। और अगर दोनों साइड डाइवर्जेंस लिया जाए, दोनों साइड अगर डाइवर्जेंस लिया जाए, इट मींस क्या? कि डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ curl of A, so it must be 0. So divergence of curl of A is equal to what? 0. चलिए, होना भी चाहिए। मान लिया डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ A इक्वल टू कितना? 0। अब आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ A कितना इक्वल होता है भैया? म्यू माइनस म्यू इंटू जे। जे क्या है आपका? करंट डेंसिटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी। और अगर इसका हम कर्ल लें तो कर्ल आपका क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस म्यू इंटू जे। अगर इस फंक्शंस को जीरो करना है, मतलब जे को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। जे जीरो है मतलब क्या समझे? कि इनसाइड द कंडक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो आउटर सरफेस पे होगा, इनर सरफेस पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? कि वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऑलवेज एग्जिस्ट द नॉर्थर्न पोल, साउथ पोल। कभी भी आप नंबर ऑफ टाइम्स 1000 टाइम्स कर दो आप, तब भी इसका मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता सेपरेट। हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। लेकिन अगर चार्ज की बात करें सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, तो उस केस में हम अलग अलग कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि 2 कूलम यहां पर है तो -2 कूलम यहां पर है, इसलिए तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखें कि मैक्सवेल का ये आपका कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन है। तो अभी मैक्सवेल का हम 3 इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू रो B, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ E इक्वल टू कितना पढ़े हम? माइनस डेल B बाई डेल T, एंड डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू कितना पढ़े सर हम? 0। अब आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन पे। चलिए, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है? मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन सर करता है आपका कि it is based on the Ampere circuital law. Ampere circuital law says that the line integration of the magnetic field intensity is equal to I enclosed. मतलब किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है, then the line integration of the magnetic field intensity, it must be equal to the current carrying the conductor. So this is equal to line integration of H dot dl